हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंकिता और यहाँ हम कन्फ्यूजन को करेंगे लॉग आउट और लर्निंग को करेंगे लॉग इन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछली वीडियोस में हमने यूआई पॉलिसी के थ्रू मैंडेटरी फील्ड बनाना प्रैक्टिकली सीखा और अलग अलग रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल भी किए। अगर आपने वो वीडियोस फॉलो की है तो मुझे उम्मीद है कि आप अब तक खुद से एक बेसिक यूआई पॉलिसी क्रिएट कर पा रहे होंगे। और अगर नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उसी टॉपिक को एक स्टेप और आगे लेकर जाने वाले हैं। आज हम सीखेंगे रीड ओनली एक्शन इन यूआई पॉलिसी। और सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, हम रियल प्रोजेक्ट के मल्टीपल एग्जाम्पल्स करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में यूआई पॉलिसी का स्क्रिप्ट सेक्शन भी समझेंगे कि ये होता क्या है, कब यूज़ होता है और कब बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर क्लाइंट कहते हैं अगर स्टेट इन प्रोग्रेस हो जाए तो कॉलर फील्ड रीड ओनली हो जानी चाहिए। अब पहले समझते हैं कि क्लाइंट ने ऐसा क्यों कहा है। मान लीजिए सपोर्ट इंजीनियर ने टिकट उठाया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टेट अब इन प्रोग्रेस है। अब अगर इसी टाइम कोई यूजर या एजेंट कॉलर को चेंज कर दे तो टिकट कंप्लीटली किसी और एम्प्लॉय का हो जाएगा। हिस्ट्री भी कंफ्यूज होगी, रिपोर्टिंग भी अफेक्ट होगी और सपोर्ट टीम को भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्लाइंट चाहते हैं जैसे ही टिकट इन प्रोग्रेस हो कॉलर फील्ड लॉक हो जाए, यानी रीड ओनली। चलिए इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फिल्टर नेविगेटर में यूआई सिस्टम यूआई पॉलिसीज के अंदर यूआई पॉलिसीज मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक फॉर्म ओपन हो चुका है एंड टेबल में मैं इंसिडेंट सिलेक्ट करूंगी। क्योंकि हम इंसिडेंट फॉर्म पर काम कर रहे हैं सो इसलिए मैंने इंसिडेंट सेलेक्ट किया है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिख लेती हूँ, कॉलर रीड ओनली व्हेन स्टेट इज इन प्रोग्रेस। नाम हमेशा मीनिंगफुल रखिए। फ्यूचर में देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि पॉलिसी किस काम के लिए बनी थी। एक्टिव चेक्ड होना चाहिए, ऑनलोड चेक्ड होना चाहिए, रिवर्स फॉल्स चेक्ड होना चाहिए। अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाने के लिए मुझे कंडीशन क्या देनी होगी। चूज फील्ड में मैं फील्ड चूज करूंगी स्टेट। ऑपरेटर में चूज करूंगी इस एंड वैल्यू यहाँ पर मैं चूज करने वाली हूँ इन प्रोग्रेस। अब इसे सेव करते हैं। अब आप स्क्रॉल डाउन करिए, रिलेटेड लिस्ट में आकर यूआई पॉलिसी एक्शंस में हमें न्यू पर क्लिक करना है। फील्ड नेम हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलर। अब ध्यान दीजिए, मैंडेटरी नहीं करना है, विजिबल नहीं करना है, सिर्फ रीड ओनली ट्रू करना है। अब इसको सेव कर दीजिए या सबमिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पॉलिसी यूआई पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैं इंसिडेंट फॉर्म ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा इंसिडेंट फॉर्म ओपन हो चुका है एंड लोड भी हो चुका है। एट द मोमेंट आप देख सकते हो कि मेरा स्टेट न्यू है एंड कॉलर में मैं सर्वे यूज़र देख पा रही हूँ।
अब मैं इसे इन प्रोग्रेस करती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टेट को इन प्रोग्रेस किया है, अब कॉलर फील्ड जो है वो ग्रे हो गई है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक तो कर पा रही हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ। यही होता है रीड ओनली। फील्ड दिख रही है, वैल्यू भी दिख रही है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अब मैं दोबारा स्टेट को न्यू करती हूँ। यस, देखिए कॉलर फील्ड फिर से एडिटेबल हो गई है। ये हुआ रिवर्स इफ फॉल्स का इफेक्ट। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं होता तो फील्ड लॉक ही रहती, इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा ध्यान से यूज करिए। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। यहाँ एक छोटी सी बात समझिए। हाइड का मतलब फील्ड दिखेगी ही नहीं, मैंडेटरी का मतलब फील्ड भरनी जरूरी है, जैसे कि इस तरीके का एस्ट्रिक आपको दिखाई देगा। और रीड ओनली का मतलब होता है फील्ड दिख रही है लेकिन आप फील्ड को एडिट नहीं कर सकते। ये तीनों अलग अलग एक्शंस हैं और यूआई पॉलिसी में इनका यूज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा है कि अगर प्रायोरिटी 1 है, क्रिटिकल है, तो कैटेगरी फील्ड रीड ओनली हो जानी चाहिए। अब पहले रीजन समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिटिकल इंसिडेंट रेज हुआ, अब सपोर्ट टीम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। अगर इस टाइम कोई कैटेगरी को नेटवर्क से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में चेंज कर दे तो रिपोर्टिंग भी गलत हो सकती है, एसएलए भी अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए बहुत प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल टिकट्स में कुछ फील्ड्स लॉक कर दी जाती है। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं दोबारा से फॉर्म पर आ चुकी हूँ। न्यू फॉर्म लिया है मैंने इस बार। टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है इंसिडेंट। दोबारा से मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ यहाँ। इस बार मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूंगी। कैटेगरी रीड ओनली फॉर क्रिटिकल प्रायोरिटी। एक्टिव चेक्ड है, ऑनलोड चेक्ड है, रिवर्स फर्स्ट चेक है। अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाने के लिए चूज फील्ड में मैं चूज कर रही हूँ प्रायोरिटी, ऑपरेटर में मैं ले रही हूँ इस, और वैल्यू में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ क्रिटिकल। ये मेरी कंडीशन बन चुकी है एंड मैं इसको सेव करूंगी। अब सिमिलर वे में रिलेटेड लिस्ट में आपको एक्शन बनाना है। एक्शन बनाने के लिए आप न्यू पर क्लिक करेंगे। फील्ड नेम में आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी। ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया। फिर से मैंडेटरी लीव ओनली करेंगे, विजिबल लीव ओनली करेंगे। कैटेगरी को हमको रीड ओनली करना है, इसलिए सिर्फ रीड ओनली ट्रू करके सबमिट कर देंगे और इसे सेव होने देंगे। आप देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट यूआई पॉलिसी बन चुकी है। अब इस यूआई पॉलिसी को हम टेस्ट करेंगे। दोबारा से इंसिडेंट फॉर्म को ओपन करके इसको रिफ्रेश करते हैं। एट द मोमेंट आप देख सकते हो कि कैटेगरी एडिटेबल है। मैं कोई भी और कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब मैं वैल्यू को चेंज करती हूँ। वैल्यू को मैं, देखिए मैंने कर दिया है प्रायोरिटी को क्रिटिकल 1, और जो मेरी कैटेगरी फील्ड है आप देख पा रहे होंगे वो लॉक हो गई है, मतलब कि अब ये एडिटेबल नहीं है। और अगर मैं इस प्रायोरिटी को चेंज करूं, आप देखिए दोबारा जो मेरी कैटेगरी है वो एडिटेबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं यूआई पॉलिसीज काफ़ी सिंपल होती है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे और लास्ट रीड ओनली प्रैक्टिकल के रिक्वायरमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर असाइनमेंट ग्रुप में कोई वैल्यू आ जाए तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रीड ओनली हो जाए। ये बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सोचिए टिकट अब किसी टीम को असाइन हो चुका है। सपोर्ट इंजीनियर उसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को देखकर इश्यू सॉल्व कर रहा है। अगर उसी टाइम कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दे तो इंजीनियर कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए असाइनमेंट ग्रुप असाइन होते ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉक कर देते हैं।
चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए दोबारा हमें न्यू पर क्लिक करना होगा। एज यूजुअल टेबल में सिलेक्ट कर रही हूँ इंसिडेंट। मीनिंगफुल मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी यहाँ, जैसे कि मैं अभी तक देते हुए आ रही हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रीड ओनली आफ्टर असाइनमेंट, एक्टिव चेक्ड है, ऑनलोड चेक्ड है, रिवर्सिव फॉल्स चेक है। अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन अब कैसे बनेगी हमारी, चूज फील्ड में मैं सिलेक्ट करूंगी असाइनमेंट ग्रुप। ऑपरेटर में मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ इस बार इज नॉट एम्प्टी। ध्यान दीजिए इस बार हम कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि असाइनमेंट ग्रुप में कोई वैल्यू है या नहीं। ये कंडीशन रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होती है। अब हम इसे सेव करेंगे। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, यूआई पॉलिसी एक्शन में मैं न्यू पर क्लिक करती हूँ और मुझे एक्शन परफॉर्म करनी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड पे, इसलिए मैं फील्ड नेम में सिलेक्ट करूंगी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को रीड ओनली करना है, इसलिए सिर्फ मैं रीड ओनली ट्रू करके सबमिट करूंगी। आप देख सकते हैं मेरी यूआई पॉलिसी बन चुकी है। अब आती है हमारी टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग करने के लिए दोबारा से मैं मेरे फॉर्म पर आ गई हूँ और इसको मैं रीलोड कर लेती हूँ। एट द मोमेंट आप देख पा रहे होंगे रीड ओनली होने के बाद मेरी जो असाइनमेंट ग्रुप फील्ड है वो ब्लैंक है, देखिए। इसलिए जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी एडिटेबल है, मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ ABC एनीथिंग। अब अगर मैं असाइनमेंट ग्रुप में कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक हार्डवेयर, देखिए जैसे ही मैंने हार्डवेयर सिलेक्ट किया मेरी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो हो चुकी है रीड ओनली। अब मैं इसे एडिट नहीं कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है ये। अब मैं अगर असाइनमेंट ग्रुप को रिमूव करूँ और रिफ्रेश करूँ, देखिए दोबारा मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड जो है वो रीड ओनली हो चुकी है। तो मतलब हमारी तीसरी यूआई पॉलिसी भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इतना इजी होता है यूआई पॉलिसी बनाना, बस प्रैक्टिस की बात होती है। अब तक हमने 3 अलग अलग रीड ओनली एग्जांपल्स बना लिए और आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक भी लाइन जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी। लेकिन जब भी आप यूआई पॉलिसी ओपन करोगे आपको एक स्क्रिप्ट सेक्शन भी दिखेगा। अब सवाल आता है, जब यूआई पॉलिसी एक्शन से ही काम हो रहा है तो स्क्रिप्ट दिया ही क्यों गया है, कब यूज़ करते हैं और कब बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। यही हम अब आगे देखने वाले कि ये कैसे होता है। चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम ये स्क्रिप्ट पार्ट जो यूआई पॉलिसी में होता है इसको हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो मान लीजिए आपके घर में मोशन सेंसर लाइट लगी है। जैसे ही कोई रूम में एंटर करता है लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और बाहर निकलते ही ऑफ। ये एक रेडीमेड फीचर है, इसलिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये रेडीमेड फीचर है। बिल्कुल वैसे ही यूआई पॉलिसी एक्शन भी रेडीमेड फीचर्स देता है, जैसे कि मैंडेटरी, रीड ओनली, हाइड शो। ये सब बिना जावास्क्रिप्ट के हो जाता है। लेकिन अगर क्लाइंट कहते हैं फील्ड रीड ओनली भी करो और ऊपर एक कस्टम मैसेज भी दिखाओ, अब यूआई पॉलिसी एक्शन मैसेज नहीं दिखा सकती, यहाँ स्क्रिप्ट का यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में यूआई पॉलिसी एक्शन रेडीमेड फीचर्स है और यूआई पॉलिसी स्क्रिप्ट ये एक कस्टम जावास्क्रिप्ट है, बस इतना याद रखिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट कैसे यूज होता है और एक्शन के साथ हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट सुनते हैं। क्लाइंट कहते हैं अगर कैटेगरी हार्डवेयर हो तो असेट और स्लैश कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड रीड ओनली हो जाए और यूजर को एक इंफॉर्मेशन मैसेज दिखना चाहिए। रीड ओनली का काम तो यूआई पॉलिसी एक्शन कर देगी, लेकिन मैसेज उसके लिए स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो क्या है हमारा स्टेप,
हमें फॉर्म पर आना है, हमें टेबल सिलेक्ट करना होगा। तो मैं टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ, मेरा इंसिडेंट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देती हूँ कॉन्फ़िगरेशन आइटम रीड ओनली विथ मैसेज। एक्टिव ट्रू है, ऑन लोड ट्रू है, रिवर्स इफ फॉल्स ट्रू, कंडीशन देंगे हम। कंडीशन में फील्ड में मैं सिलेक्ट करूंगी कैटेगरी, ऑपरेटर इज, एंड वैल्यू में मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ हार्डवेयर, हमारे कंडीशन के हिसाब से, और इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्शन, यूआई पॉलिसी एक्शन। उसके लिए हमें क्या करना है? न्यू पर क्लिक करना है। फील्ड नेम में मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा? जहां मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो मेरे केस में मैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये मैंने किया कॉन्फ़िगरेशन आइटम सिलेक्ट, और क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ मैं रीड ऑनली कर पाऊंगी तो मैं रीड ऑनली को ट्रू करके सबमिट कर रही हूँ। अब मेरे ये एक्शन से क्या होगा? जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड है वो लॉक हो जाएगा, लेकिन मैसेज अभी नहीं आएगा। अब चलते हैं हम स्क्रिप्ट सेक्शन में, और स्क्रिप्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। स्क्रिप्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। उसके लिए आपको रन स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ दो फंक्शंस मिलते हैं, एग्जीक्यूट इफ ट्रू, नाम से ही समझ आता है कंडीशन ट्रू होगी ये कोड चलेगा, मतलब कैटेगरी हार्डवेयर हुई तो जो भी स्क्रिप्ट हम इसके अंदर लिखेंगे वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन आ चुका है, फंक्शन ऑन कंडीशन ओपनिंग ब्रेस। इसके अंदर मुझे इन्फो मैसेज लगाना होगा। इन्फो मैसेज कैसे लगाते हैं मैंने आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट में पढ़ाया है। तो लिखिए g_form डॉट एड इन्फो मैसेज, रेडीमेड API का यूज करिए, और जो मैसेज आपको शो करना है वो मैसेज आप यहाँ पर लिख दीजिए, हार्डवेयर टिकट सिलेक्टेड। कॉन्फ़िगरेशन item field is now read only। सेमीकोलन देना जरूरी है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्लोजिंग ब्रेस हमारा ऑलरेडी है। अब इस कोड को पहले हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन है फंक्शन ऑन कंडीशन। ये फंक्शन यूआई पॉलिसी खुद कॉल करती है, हमें इसे मैन्युअली कॉल नहीं करना होता। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब अंदर आते हैं। अंदर हमने लिखा है g_form डॉट एड इन्फो मैसेज। ये एक g_form मेथड है। इसका काम है फॉर्म के टॉप पर एक ब्लू इन्फॉर्मेशन मैसेज दिखाना, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि ये मैंने लिखा है, वही यूजर को दिखाई देगा। यहाँ हमने लिखा है हार्डवेयर टिकट सिलेक्टेड, कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड इज नाउ रीड ओनली, मतलब यूजर को भी समझ आ जाएगा कि फील्ड लॉक क्यों हुई है। अब हम इसे सेव करेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। इंसिडेंट फॉर्म ओपन करके मैं एक बार रिलोड कर लेती हूँ। तो चलिए अभी आप देखिए मेरी कैटेगरी एट द मोमेंट इंक्वायरी हेल्प है, और आप देख सकते हो कि कोई भी मैसेज नहीं आया है और ना ही कोई फील्ड रीड ओनली हुई है। अब मैं कैटेगरी को कर देती हूँ हार्डवेयर। देखिए जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड है वो रीड ओनली हो चुकी है। स्टॉप मुझे करके दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ, और साथ में ही मुझे एक ब्लू कलर का मैसेज आ चुका है जो मैंने ऐड किया था, हार्डवेयर टिकट सिलेक्टेड, कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड इज नाउ रीड ओनली। अब मैं कैटेगरी को चेंज करती हूँ सॉफ्टवेयर। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड को चेंज करती हूँ और देखती हूँ कि मेरी फील्ड एडिटेबल होती है या नहीं। तो चलिए मैं चेंज करती हूँ इसको सॉफ्टवेयर से। आप देख सकते हैं मेरी कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड रीड ओनली हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं कि कितने इजीली, कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है।
यू कैन सी, और ऊपर ब्लू इन्फॉर्मेशन मैसेज भी आ गया है, मतलब यूआई पॉलिसी एक्शन ने फील्ड लॉक की और स्क्रिप्ट ने कस्टम मैसेज दिखाया, दोनों ने अपना अपना काम किया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जीक्यूटिव फॉल्स का भी हमारे पास ऑप्शन है। अब हम इसको भी समझते हैं कि ये कब चलता है। इसका सिंपल मतलब है जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर, तब ये कोड चलेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं g_form dot add info message हार्डवेयर कैटेगरी रिमोट। इसको कंप्लीट करिए, इसको सेव करिए, सेव हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे इंसिडेंट फॉर्म पर, इसको रिलोड करते हैं। देखिए, अब मैं सिलेक्ट करती हूँ हार्डवेयर, मेरे पास मैसेज आया है हार्डवेयर टिकट सिलेक्टेड, कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड नाउ रीड ओनली, और मेरी कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड लॉक हो चुकी है। अब मैं सिलेक्ट करती हूँ सॉफ्टवेयर, तो आप देखिए मेरे पहले मैसेज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सॉफ्टवेयर, मुझे मेरे पहले मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा मैसेज आ गया है जो मेरा फॉल्स के ऊपर चल रहा है कि मेरी फील्ड अनलॉक हो चुकी है, और मेरा दूसरा मैसेज आ गया है हार्डवेयर कैटेगरी रिमोट। तो ये एग्जीक्यूट इफ फॉल्स था। अब एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ रीड ओनली, मैंडेटरी, हाइड, शो तक लिमिटेड है तो स्क्रिप्ट मत लिखिए, यूआई पॉलिसी एक्शन यूज़ करिए। और अगर क्लाइंट कहे मैसेज भी दिखाना है या कोई एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट चलानी है, कस्टम लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तब स्क्रिप्ट का यूज़ करिए। यही रियल प्रोजेक्ट्स में बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिर्फ रीड ओनली लगाना ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी समझा कि यूआई पॉलिसी के अंदर जो स्क्रिप्ट सेक्शन होता है वो कब यूज़ होता है और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स यही गलती करते हैं, जहां सिर्फ यूआई पॉलिसी एक्शन से काम हो सकता है वहां भी जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा सर्विस नाउ डेवलपर वही होता है जो हमेशा सिंपल और मेंटेनेबल सोल्यूशन चूज करता है। अगर बिना स्क्रिप्टिंग के काम हो रहा है तो पहले यूआई पॉलिसी एक्शन यूज़ कीजिए, और सिर्फ जब एक्स्ट्रा कस्टम लॉजिक की ज़रूरत हो तब स्क्रिप्ट का यूज़ कीजिए। यह हैबिट आपको रियल प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करेगी। क्विक रिवीजन करते हैं, तो आज हमने क्या क्या किया। आज हमने सीखा रीड ओनली यूआई पॉलिसी, रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स, यूआई पॉलिसी एक्शन, स्क्रिप्ट सेक्शन, एग्जीक्यूट इफ ट्रू, एग्जीक्यूट इफ फॉल्स, और उसमें हमने g_form डॉट एड इन्फो मैसेज का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट कब लिखनी है और कब नहीं लिखनी ये भी सीखा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल होमवर्क मैं देना चाहूँगी। मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट दूंगी, सोल्यूशन आपको खुद बनाना है। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है, अगर स्टेट रिजॉल्व हो तो डिस्क्रिप्शन को आप रीड ओनली कर दीजिए, और एक स्टेप और ऐड कीजिए, जब स्टेट रिजॉल्व हो तो स्क्रिप्ट सेक्शन में एग्जीक्यूट इफ ट्रू के अंदर एक इंफॉर्मेशन मैसेज भी दिखाइए। मैसेज आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, जैसे टिकट इज रिजॉल्व, डिस्क्रिप्शन कैन नो लॉन्गर बी एडिटेड। ये होमवर्क करने के बाद आप रीड ओनली और स्क्रिप्ट दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर आप चाहे तो कमेंट्स में बताइए आपने किया या नहीं। अगर आप नहीं चाहे तो नहीं बताइए, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी, जितना मुझसे हो सके मैं हेल्प करूँगी। एंड और एक मैं इंटरव्यू टिप देना चाहूँगी इस वीडियो में। इंटरव्यू में अगर कोई पूछे यूआई पॉलिसी स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी एक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं यूआई पॉलिसी एक्शन रेडीमेड यूआई बिहेवियर प्रोवाइड करती है, जैसे मैंडेटरी, रीड ओनली और विजिबल, जबकि यूआई पॉलिसी स्क्रिप्ट
तब यूज़ होती है जब हमें यूआई पॉलिसी के साथ कोई कस्टम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी होती है। ये आंसर बिगनर्स के लिए काफ़ी है और इंटरव्यू में भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो अब तक हम यूआई पॉलिसी में मैंडेटरी, रीड ओनली और स्क्रिप्ट सेक्शन प्रैक्टिकली सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विजिबल हाइड शो को रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद आप यूआई पॉलिसी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट यूज केसेस कॉन्फिडेंटली बना पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा। एंड अगर आज का ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसे भी सर्विस नाउ बेसिक से प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर मेरी वीडियोस आप में से किसी एक की भी सर्विस नाउ लर्निंग को थोड़ा सा भी इजी बना रही है, देन दैट्स द सक्सेस ऑफ दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।